हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 247 में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर त्रिकोणमिति पर बात करने वाले हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है खास। तो जो आपको दिखाई दे रही है शब्द त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें कि ट्री का अर्थ होता है 3 और गोन यानी गोनों का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है माप। इसमें 3 कोण और 3 भुजा का एक खेल है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मतलब समकोण त्रिभुज। नाम रख लिए ABC। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, PQR XYZ। मैंने रखा ABC नाम। तो त्रिकोणमिति का त्रिभुज होने के लिए समकोण त्रिभुज होना जरूरी है, और समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि B कोण 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण। और अगर थीटा सी पर लेते हैं, अगर थीटा को सी पर रखते हैं, तो थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। और बाकी जो एक भुजा बच गया उसको कहेंगे बेस, हिंदी में आधार। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो आधार और लंब चेंज होगा, थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब चेंज होते रहेगा। अब कैसे थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब चेंज होगा, तो आप यहां देखेंगे। मैंने अभी बताया कि ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कहेंगे कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण। ठीक। और हमने यहाँ सी पर थीटा को रखा था, तो जब सी पर थीटा था तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। और अब की बार हम थीटा को रख रहे हैं ए पर, अब की बार थीटा को रख रहे हैं ए पर, तो ए के कोण ए के सामने वाला भुजा BC हो जाएगा मेरा लंब, परपेंडिकुलर। और ये कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं, और बाकी बचा आधार, और ये हो जाएगा आपकी बार आधार, बेस। तो यहां आप देख सकते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग मेरा कोस, थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब बदल रहा है, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। अब हम लोग चलते हैं, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां पढ़नी है हम लोगों को। 6 निष्पत्तियां, जिसका कि नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं साइन के बारे में। साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसको बोलेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, H, P बटा H। साइन थीटा बराबर हो गया P बटा H। और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बटा H, हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर हो गया B बाय H। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B, P बाय B। और बता दें एक बात कि सर साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है। तो
तीन को फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h और टेन थीटा का फार्मूला होता है p/b। और इसी तीनों फार्मूला को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का फार्मूला और कॉस का फार्मूला कॉट का फार्मूला बन जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि साइन थीटा बराबर होता है p/h और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे h/p। सेक थीटा का हो जाएगा, इसका कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस को उल्टा देंगे, सेक का फार्मूला बन जाएगा h/b और कॉट का फार्मूला हो जाएगा b/p। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। और यहाँ कर्ण के लिए ये हो रहा है, अगर यहाँ हम इससे दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। अगर पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर में माइनस करेंगे बी स्क्वायर को, अगर बी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर में माइनस करेंगे पी स्क्वायर को, तो ये बी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और अब चलते हैं एक फार्मूले को प्रूव करते हैं। एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसंट्रेट होके। तो साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी p/h। साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है p/h। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो p/h, साइन पर स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस का फार्मूला अभी पता है, अभी कुछ देर पहले लिखाए थे, b/h। कॉस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे, तो इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह बात को समझिएगा कि एच स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन यहाँ समझना यह है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर है एच स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम लोग एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और कट के हो गया 1। और यही प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये जो फार्मूला हुआ है वो निकला फार्मूला मेरा, अब इस फार्मूले से दो और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकल जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब की बार साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक फार्मूला प्रूव किए, दो फार्मूला उसी से निकल गया। अब दूसरे फार्मूले को सिद्ध करते हैं। दूसरा फार्मूला कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सेक का फार्मूला होता है एच बटा बी, सेक पर स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का फार्मूला होता है पी बटा बी, इस पर भी होल स्क्वायर देंगे। इसको
तोड़ेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और माइनस में पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर और ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा यहाँ। और यहाँ देख रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला होता है? उस समय आपको बताए थे हम कि अगर हमको बी निकालना होगा, बी स्क्वायर बराबर निकालना होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, एच स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर में लंब को घटा देंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमको आधार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पर हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। वही बात यहाँ करेंगे, यहाँ पहले से है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लोग बी स्क्वायर रख दिए, और नीचा में है बी स्क्वायर, और ये कट के हो गया एक। यह हमको प्रूव करना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इससे और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला हुआ। इससे और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे सेक स्क्वायर थीटा का निकालना होगा तब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस कर रहा, बराबर की उस साइड टेन स्क्वायर थीटा को भेजेंगे तो उधर प्लस करेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वो लोग अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। अगला फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए आप लोग। कॉसेक का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि कॉसेक का फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बटा पी। कॉसेक पर स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर दे देंगे, माइनस टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और यहाँ टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, और कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा पी। कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा पी, कॉट पर स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर और ऊपर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस ट्रिक में अगर पी स्क्वायर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर में पी बी स्क्वायर को माइनस करते हैं। यानी कि अगर लंब निकालना है तो कर्ण, लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तब लंब मेरा निकल जाएगा, लंब स्क्वायर निकलेगा। तो यही बात यहाँ करेंगे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है पी स्क्वायर, और यहाँ भी देख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम लोग पी स्क्वायर रख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर कट के हो गया 1, और ये प्रूव हो गया। और इससे भी हम लोग दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखिएगा बड़े गौर से। निकालना अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा तो करेंगे 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर निकालना है कोट स्क्वायर थीटा तब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो गया। और ये जितना आप लोग को फार्मूला बताया जा रहा है, फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला रट्टू के तरह रट्टा मार मार के याद करना नहीं है। जब सॉल्व करेंगे हिसाब को, जब सवाल को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। आपको बैठ के पहले फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते अपने याद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अब देखते हैं आगे। आगे और फार्मूला होता है
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन का, चूंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और जब उल्टा होगा, उल्टा मल्टीप्लिकेशन होगा, उल्टा में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अपने आप उसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह साइन थीटा इक्वल टू, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। जब उल्टा वाला यह सिस्टम जो बताया गया था पहले आप लोगों को, अगर साइन इंटू इसके उल्टा वाला से गुना होगा, यहाँ इंटू का मतलब गुना, साइन इंटू इंटू कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, और साइन और कॉसेक में जब गुना होगा तो इसका मान हो जाएगा 1। प्रूव करते हैं कैसे हुआ। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुना। कॉसेक का उल्टा होता है h/p। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि h कट गया, p कट गया, बचा 1, दैट इज प्रूव। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। चूंकि यहाँ कॉसेक थीटा साइन के साथ गुना कर रहा है, और जब बराबर के उस साइड कॉसेक थीटा को भेजेंगे तो कॉसेक थीटा उधर भाग देगा। अब कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा उसी प्रकार से 1 बटा, अब की बार साइन को इधर भेजेंगे तो साइन गुना कर रहा है कॉसेक के साथ, साइन को इधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो साइन भाग देगा, तो 1 बटा साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार से फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन और कॉट आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर इसका 1 होगा। यानी फार्मूला बन गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको भी फार्मूला पर बैठा के अगर प्रूव करेंगे तो वही मान निकलेगा। आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, नहीं होगा तो बताएंगे। तो इससे भी दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन के साथ गुना कर रहा है, बराबर को साइड भेजेंगे तो भाग करेगा। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। और एक फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग भी दो फार्मूला और इससे भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। हो गया फार्मूला वाला खेल खत्म। और भी बहुत सारे फार्मूले भी हैं जो कि अब फार्मूले को आगे देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं किसी एगो सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ सवाल किस प्रकार से त्रिकोणमिति में पूछा जाएगा, सबसे आसान सवाल पहले बताएंगे ताकि समझ में बात आए। मतलब सवाल त्रिकोणमिति में किस टाइप से पूछा जा सकता है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण है, B कोण समकोण है, और AB बराबर 24 cm तथा BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए मान दे देगा आपको ज्ञात करने के लिए। कॉस A कॉस से, साइन A साइन से। ये सवाल इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। सवाल है कि त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण है और AB बराबर 24 cm तथा BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आप लोगों को ये सवाल मान ज्ञात करना है कोस A का और कोस C का, साइन A का और साइन C का।
पहले सवाल जो डिमांड किया है उस पर हम लोग चलते हैं। पहले जो बोल रहा वो पहले कर लेंगे। बोल रहा है कि बी कोण समकोण है, तो पहले बी कोण समकोण बनाएंगे, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको लोगों को बनाना होगा। समकोण त्रिभुज पहले देखो बनाएंगे, उसके बाद इस पर बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया। वहां सवाल कह रहा था कि बी कोण समकोण है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बी है, ये समकोण त्रिभुज है, मतलब ये इसमें ये कोण समकोण है, तो इसके जगह पर बी रख लेंगे। अब हो गया बी कोण समकोण। इस जगह ए सी, किसी भी कुछ किसी जगह कुछ भी रख सकते हैं, इस जगह ए रख सकते हैं, इस जगह सी रख सकते हैं। मैंने इस जगह पर ए रखा, इस जगह पर सी रखा। सी को इस जगह भी रख सकते हैं, ए को इस जगह भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। बी कोण समकोण है सवाल बोल रहा, और वहां दिया हुआ था कि ए बी का मान वहां दिया था सवाल में 24 सीएम है, और बी सी का मान वहां दिया था 7 सीएम है। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो साहब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज को त्रिकोणमिति का जो त्रिभुज होगा उसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ता है, और पाइथागोरस का प्रमेय है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस तीनों का मान हम लोगों को चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको मान सिर्फ, अगर थीटा को रखते हैं इस जगह, तो मान सिर्फ परपेंडिकुलर का दिया हुआ है और बेस का मान दिया है, यानी कि मान मेरा हाइपोटेनस का मान नहीं है, एच का मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं है, तो पहले उसका मान निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए एसी का मान निकालते हैं, यानी कर्ण का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि थीटा अगर इस जगह पे थीटा सी पर अगर है, तो पी हो गया मेरा 24 सीएम। 24 पी पर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर पर स्क्वायर है, तो 24 पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का मान है 7 सीएम, 7 सीएम, तो 7 पर भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बी पर स्क्वायर है। अब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49। अब एच स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा, और जब स्क्वायर बराबर की उस साइड जाएगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो गया अंडर रूट 625, और एच का मतलब हो गया 25, यानी कि हाइपोटेनस हमारा निकल गया। सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? अच्छा ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 हो रहा है, तो 49 और 576 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 625। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ एच बराबर उस पर रूट चढ़ गया अंडर रूट 625, तो एच का मान यहाँ हो गया 25 सीएम। एच का मान निकल गया, यानी कर्ण का मान निकल गया कितना? 25 सीएम। तो इस जगह पर हम लोग लिख देंगे 25 सीएम। एच का मान निकल गया 25 सीएम। अब तीनों भुजा का मान निकल गया, अब जो बोलेगा सवाल हम लोग हल कर लेंगे इजीली रूप से। तो देखते हैं अब सवाल का क्या डिमांड था, उस पर चलते हैं। अब सवाल कह रहा था फर्स्ट में कि cos A बराबर क्या होगा और cos C बराबर क्या होगा। पहले एक सवाल कॉल करते हैं, cos A बराबर क्या होगा, cos C बराबर क्या होगा। तो पहले आप लोगों को बता दें कि cos A और cos C में अंतर क्या। यहाँ देख रहे हैं cos A दिया है, यहाँ cos C दिया है, दोनों तो cos है, दोनों का फॉर्मूला होता है b बटा h, लेकिन यहाँ A क्यों है, यहाँ C क्यों है, इन पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ cos A है तो उसका कहने का मतलब है कि थीटा मेरा A पर है, अगर cos C है तो उसका कहने का मतलब है थीटा C पर है। मतलब cos के गुणांक में, cos के कोफिशिएंट में, cos के गुणांक में जो रहेगा, जैसे साइन A है तो साइन A है तो थीटा मेरा A पर रहेगा, और साइन C है तो थीटा मेरा C पर रहेगा। समझ में आ रहा? और एक सवाल मन में उठ रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग थीटा यहाँ क्यों नहीं रख सकते हैं। थीटा को आपने रखा सर C पर, आपने रखा A पर, लेकिन हम लोग थीटा को B पर क्यों नहीं रख सकते हैं।
तो थीटा बी पर कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण पर थीटा को नहीं रखा जाता है। तो कॉस ए यहाँ है। कॉस ए कहने का मतलब है कि थीटा को रखेंगे ए पर, थीटा को रखेंगे ए पर। जब थीटा को ए पर रखेंगे, यहाँ थीटा मिटा देते हैं, जब थीटा को ए पर रखेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा मेरा लंब, परपेंडिकुलर, और ये तो कर्ण है, ये बदलेगा नहीं, और ये हो गया लंब, सॉरी ये हो गया आधार। थीटा अगर ए पर है तो थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार, और ये कर्ण। अब बी का फॉर्मूला होता है मेरा बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ बी कौन है? बी यहाँ आप देख रहे हैं थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा मेरा लंब है। हमको यहाँ बी देखना है, तो बी मतलब बेस, आधार ये है, आधार 24 है, 24 सीएम आधार है, बटा एच मेरा 25 सीएम है, 25 सीएम, सीएम कट गया, 24 बटा 25 आंसर हो गया। उसी प्रकार से कोस सी यहाँ है। कोस सी का कहने का मतलब है कि थीटा मेरा जो है कोस थीटा में थीटा जो है वो सी पर रहेगा, आपके बार ए पर नहीं। अगर कोस ए है तो उसका कहने का मतलब है कि थीटा ए पर है, अगर कोस सी है तो उसका कहने का मतलब है कि थीटा मेरा यहाँ पर है। आपकी बार थीटा यहाँ नहीं, अभी आपकी बार थीटा को रखेंगे यहाँ सी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ कोस सी है, कोस सी है तो थीटा को सी पर रखेंगे, कोस ए है तो थीटा को ए पर रखे थे, तो कोस सी है तो थीटा को कहाँ रखेंगे? सी पर। तो जैसे थीटा को सी पर रखें, हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाले भुजा को, यानी थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ है ए बी, तो थीटा के सामने वाले भुजा ए बी हो जाएगा मेरा लंब, और ये हो गया आधार, और ये तो कर्ण है। तो कोस का फॉर्मूला होता है वही बी बटा एच। तो बी यहाँ किसको बी लेंगे? या बी मतलब आधार लेना पड़ेगा ये, क्योंकि थीटा ये है तो इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, और बचा ये आधार, ये तो कर्ण है, ये आधार। तो यहाँ हो गया आधार 7 सीएम बटा कर्ण लेंगे 25 सीएम, सीएम कट गया, 7 बटा 25 आंसर हो गया। ये एगो बन गया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा था? दूसरा सवाल था मेरा कि साइन ए और साइन सी का मान बताओ। तो अभी मैंने बताया कि अगर साइन का गुणांक ए है तो थीटा ए पर रहेगी, अगर साइन का गुणांक सी है तो थीटा सी पर रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि अगर कॉस का गुणांक ए है तो थीटा ए पर रहेगी, साइन का गुणांक ए है तो थीटा ए पर रहेगी। ऐसी बात कॉस और साइन में ही लागू नहीं होती है, बल्कि सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, मतलब 6 गो जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, 6 गो में ऐसा लागू बात होगी। ठीक है, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, अगर उसके गुणांक में मेरा ए है तो थीटा ए पर रहेगी, अगर उसका गुणांक सी है, मतलब साइन सी, कॉस सी, कोसेक सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी अगर है तो उसका अगर सी है तो थीटा मेरा सी पर रहेगा। अब देखते हैं कि यहाँ साइन ए तो थीटा ए पर रहेगा, मेरा थीटा आपकी बार ए पर रहेगा, यहाँ नहीं। साइन ए है तो थीटा ए पर रहेगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। तो यहाँ पी क्या हो जाएगा? थीटा ए के अकॉर्डिंग पी क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा पी, यानी कि 7 सीएम बटा कर्ण 25 सीएम कट गया, हो गया 7 बटा 25। साइन सी मतलब थीटा आपकी बार सी पर रखेंगे, थीटा यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं। अब बार बार ये लिखेंगे नहीं, हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि मेरा मिटा रहा है। आप लोग बार बार लिखेगा नहीं, समझिएगा इसे। थीटा को सोचिएगा, थीटा को अगर आपकी बार यहाँ रखें तो ये हो जाएगा लंब, थीटा को यहाँ रखें तो लंब हो जाएगा ये तो कर्ण है ही, और आधार और लंब हमेशा बदलेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। और यहाँ देखते हैं कोस सी का मतलब थीटा को सी पर रखें, तो जैसे थीटा को सी पर रखें तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा मेरा लंब, और ये आधार और ये कर्ण। डायरेक्ट अब जैसे थीटा को मान थीटा का बैठाएंगे, डायरेक्ट दिमाग में क्रिएट ये बात हो जाना चाहिए कि जैसे थीटा सी पर रखें तैसे सी के सामने वाला भुजा हो गया मेरा
लंब और ये आधार और ये कर्ण डायरेक्ट दिमाग में क्रिएट होना चाहिए ऐसा। ये नहीं कि बैठ के अब सोचने लगे अरे थीटा यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा इसका, अच्छा यहाँ हो जाएगा लंब और यहाँ आधार और यहाँ कर्ण, ऐसे नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्रिएट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। यहाँ देखिए अब साइन सी बराबर हो जाएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला लंब बटा हाइपोटेनस पी बटा एच, तो साइन सी है तो साइन सी है तो लंब हो गया 24 सीएम बटा हाइपोटेनस हो गया 25 सीएम, सीएम कट गया 24 बटा 25 मेरा आंसर हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। जय हिंद।